मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की आज पहली बरसी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, एलजी मनोज सिन्हा, मरकजी वज़रा और वज़ीर आला ने हमले के शहीदों को पेश किया खराज अक़ीदत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर का किया दौरा। बस हादसे में जख्मी अफराद की इयादत की। कहा, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने की जाएगी कार्रवाई। बीजेपी कश्मीर यूनिट ने पहलगाम हमले के शहीदों को पेश किया खराज अक़ीदत। पाकिस्तान के खिलाफ निकाला एक एहतजाजी जुलूस। अपनी पार्टी ने पहलगाम हमले में शहीद अफराद को पेश किया खराज अक़ीदत। कहा, यह कश्मीरियत पर हमला था जिसमें बेकसूरों लोगों का खून बहाया गया। पहलगाम हमले की पहली बरसी। वादी कश्मीर की सैर पर आने वाले सयाह पर अमन दिलकश मनाजिर से हो रहे हैं लुत्फअंदोज। कश्मीर की मेहमान नवाजी की जमकर की तारीफ। जम्मू में कांग्रेस ने एहतजाजी मार्च का किया इनेकाद। खवातीन रिजर्वेशन बिल को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। पहलगाम बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले को आज 1 साल मुकम्मल हो गया। इस शर्मनाक वाक़े की पहली बरसी आज जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में मनाई गई, जिसमें 26 मासूम अफराद शहीद हुए थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि पूरा मुल्क उन मासूमों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा जिन्होंने इस हमले में अपनी जानें गंवाई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी को इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए इसके खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया, जबकि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दो टूक अल्फाज में वाज़ेह किया कि हमने साबित कर दिया कि मुल्क की इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का जवाब पूरी ताकत और सख्ती के साथ दिया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शुहदा की कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। और उधमपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस आज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसी किसी भी मज़मूम कोशिश को दोबारा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आज का दिन हम सबको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि आज हम वो पहलगाम का अफसोसनाक वाकया जो है उसको याद करते हैं। उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जो गोलियों के शिकार हुए, जिनका कोई कसूर नहीं था। आए थे छुट्टी मनाने के लिए और उन टेररिस्ट ने इन लोगों को निशाना बना के उनकी जाने जो है वो छीन ली। हम सब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जीईसी उधमपुर का दौरा किया और रामनगर बस हादसे में जख्मी अफराद की इयादत की। हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि हादसा बस ड्राइवर और बस मालिक दोनों की गफलत की वजह से पेश आया। इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी पर अपनी गहरी ताज़ियत का भी इजहार किया। जैसे जैसे सीज़न बढ़ता जा रहा है, हमें उम्मीद है कि ठीक ठाक लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर आएंगे, चाहे माता के दर्शन करने के लिए, अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए या टूरिज्म के लिए। Sir, how you see your Iran's rejection in second round of talks with US in Islamabad? अब हम तो चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो। ये जंग होना ही नहीं चाहिए था। अब किस वजह ईरान पे हमला हुआ, ये दो ही मुल्क जवाब दे सकते हैं। एक ईरान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारवी ने कहा कि पार्टी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहेगी। उन्होंने साल 2025 में पेश आए पहलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। हमने पिछले साल भी इसकी मज़म्मत की है और आज भी कर रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान के उन के साथ
एक मशाल राह है, उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से कश्मीर के लोग हिंदू मुस्लिम और सिख इतिहाद को कायम और दायम रखना चाहते हैं। और इस साइंस पहलगाम हमले की पहली बरसी पर बीजेपी के कश्मीर यूनिट ने इस हमले में हलाक होने वाले शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। बीजेपी के पार्टी ऑफिस श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने शोहदा को गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर बीजेपी के कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक एहतजाजी जुलूस भी निकाला। देखिए, आज भारत की तारीख का सबसे सियाह तरीन दिन है और खासकर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में यह सियाह तरीन दिन है, जिस दिन पाकिस्तानी दहशत गर्दों ने पहलगाम में अटैक करके 26 आम शहरियों को शहीद कर दिया। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर अपनी पार्टी की जानिब से हमले में शहीद अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि यह हमला कश्मीरियत पर हमला था जिसमें बेकसूर लोगों का खून बहाया गया। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पहलगाम हमला इंसानियत के खिलाफ था, ताहम पहलगाम हमले को लेकर सियासत करना इंतहाई अफसोसनाक है। कि आज भी आप देखें कि हर जगह हर कोचे में कम ही टूरिस्ट लेकिन हर जगह है और वो बड़ा सिक्योर फील कर रहे हैं। और उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया घूमे हैं, लेकिन जो मेहमान नवाजी हमें कश्मीर में मिलती है, जो कश्मीर के लोगों का हमें वलवला देखा, तो वो कहीं नहीं देखा। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर वादी कश्मीर की सैर पर आए सयाह एक इंतहाई पुरअमन और महफूज माहौल में इस जन्नत नज़ीर के दिलकश मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए इन सयाहों ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कश्मीर की मेहमान नवाजी और मकामी लोगों के खुलूस की जमकर तारीफ की। जी, मैं बहुत सुरक्षित फील कर रहा हूँ। मैं खुद दिल्ली से आ रखा हूँ और मैं आता जाता रहता हूँ हर 3-6 महीने में। मेरा नाम ज़ैबी अहमद है और यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है पहले से। अच्छी सिक्योरिटी है, हर 2 मिनट में नाके हैं। अच्छी चीज़ है, मतलब सिक्योरिटी अच्छी है। एज यूजुअल बहुत ही खूबसूरत, यानी कश्मीर जैसा कोई नहीं है यहाँ पे, यानी कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेफ, कोई ऐसा तकलीफ नहीं दिख रहा है हमारे को। हम लोग तो लास्ट ईयर जून में भी यहाँ पे आए थे हॉलीडे, इस बार दोबारा वापस आए हैं अप्रैल में यहाँ पे हॉलीडे करने के लिए। एंड एवरीथिंग इज वेरी सेफ, पीपल आर मूविंग अराउंड एकदम नाइसली। आई थिंक ऑल द अट्रैक्शंस हैव ऑलरेडी ओपन। अभी तो सब पहलगाम के वो आडो वैली, बेताब वैली सब कुछ ओपन हो गया है, सब जगह बराबर नॉर्मल है। पहलगाम हमले की आज पहली बरसी पर उस सानिहा में हुए शहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। वहीं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाहों ने एक बार फिर से कश्मीरियों पर अपने एतमाद का इजहार किया। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस अमन को और इस पुरमहफूज माहौल को किस तरह से बरकरार रखा जाए। युवेश कुरैशी के साथ परवेज भट्ट, मुनसिफ टीवी, श्रीनगर। पहलगाम दहशतगर्द हमले की पहली बरसी के मौके पर बीजेपी रहनुमा सूफी यूसुफ और पार्टी के दीगर अराकीन ने शहीद सयाहों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर शुरका ने मुतासिरीन की याद में फूल निछावर किया और एक मार्च का भी एहतमाम किया। आज हम उन पाकिस्तान के आतंकवादी को बताना चाहते हैं कि अब कश्मीर बदल चुका है। नरेंद्र मोदी साहब ने कश्मीर को बदल दिया। आज 101% नहीं, मैं आपकी वजाहत से गुजारिश करूंगा, अब माहौल ठीक हो गया है। सारे जितने भी सियासी जो है मुकामात है उनको खोल दिया जाए। पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से आज जम्मू में एक खुसूसी यज्ञ का एहतमाम किया गया जिसमें हमले के शोहदा को खराज पेश किया गया। इस दौरान फ्रंट के रहनुमाओं ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया जाए। के माध्यम से याद कर रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, याद कर रहे हैं उनके परिवारों को सहन शक्ति देने के लिए, और ये भी याद कर रहे हैं ये घटना जब घटी वो जो गुस्सा लोगों के अंदर है वो भी छूटा नहीं हुआ है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन और पहलगाम शोहदा के अहल खाना को खराज अक़ीदत पेश करते हुए ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में
नौजवानों को बचाएं, मुस्तकबिल को बचाएं के बैनर तले क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। पहलगाम वाक़े के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए स्टेडियम में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने मैच का इफ्तिताह किया। और उसी को लेके यहाँ पे आज मॉर्निंग से आप देख रहे हैं एक स्पोर्ट्स इवेंट्स भी है और हमारी जो नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर कैंपेन चल रही है उसके भी इवेंट्स हैं और इसको कोलैबोरेट करके एक ट्रिब्यूट वाला यहाँ पे इवेंट हुआ इन कोलैबोरेशन। जम्मू में पहलगाम के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कौमी बजरंग दल की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर कारकुनों ने माँ भारती की तस्वीर पर गुलपोशी की और बाद अज़ां पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए परचम नजर आतिश किया। उनको दी है जो 26 निर्दोष लोग जो है आतंकवादियों की गोलीबारी के जो शिकार बने, क्योंकि उनको धर्म पूछकर, उनके कपड़े उतरवा कर जो है उनका मजहब पूछकर उनको मारा गया था। अखनूर के थंगर गांव में साबिक मेंबर पार्लियामेंट और काबीनी वजीर अंजानी मदन लाल शर्मा के 74वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक गांव मेले का एहतमाम किया गया। इनके बेटे और काबीनी वजीर सतीश शर्मा ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर पहलगाम हमले के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। आज अगर हमारे पिताजी जीवित होते तो 74 वर्ष के होते। उसी उपलक्ष्य में उनके चाहने वाले जो हज़ारों की मात्रा में यहाँ पहुँचे, मैं तो ऑनरेबल सीएम साहब के साथ उधमपुर से आया, तो सब विक्टिम्स को मिलके लेट हो गया। इन सब ने उनको याद किया, उनकी बातें याद की और उनके जो एमएलए इंद्रवाल प्यारे लाल शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और संगपुरा वायलू टनल के मंसूबे को हकीकत में तब्दील करने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में हल्के में जारी तरक्याती कामों और आने वाले मुख्तलिफ मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मकामी इंफ्रास्ट्रक्चर और इक़्तिसादी तरक्की को मजबूत बनाने के लिए सयाहत की सलाहियत को बढ़ाने और छोटे हाइडल मंसूबों के जल्द आगाज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। जम्मू डिवीजन में कांग्रेस कारकुनों की जानिब से एक बड़े एहतजाजी मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने का संगीन इल्ज़ाम लगाया। एहतजाज के दौरान सूरत हाल उस वक्त इंतहाई कशीदा हो गई जब बीजेपी और कांग्रेस के कारकुन एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसकी वजह से दोनों जानिब शदीद नारेबाजी और तल्ख कलामी का सिलसिला शुरू हुआ। माहौल में बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से पुलिस की भारी नफरी मौके पर तैनात की गई, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। और ये महिला विरोधी जो बिल अभी लेके आए थे, कांग्रेस इस विरोध में प्रदर्शन कर रही है कि आप उसी को लागू कीजिए, पार्टी पूरा साथ। क्योंकि वो बिल महिलाओं के रक्षण के लिए था कि हमने कहा था जो 543 सीटों में से ही महिला को 33। ईदगाह के एमएलए हाजी मुबारक गुल ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ शहरी इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। ईदगाह ग्राउंड, सफ़ाकदल समेत मुतादिद मकामात पर उन्होंने सड़कों, निकासी आब और बिजली के मंसूबों का मुआयना किया। मुतल्लिक़ अफसरान को काम की बरवक्त तकमील और मयार बरकरार रखने की हिदायत देते हुए उन्होंने अवामी शिकायत के फौरी इजाले का यकीन दिलाया और अवामी फलाह बहबूद के अज़्म को दोहराया। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक़ वज़ीर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने इंद्रवाल के ब्लॉक छात्रों के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मकामी अवाम से मुलाकात की, लोगों के मसाइल और मुश्किलात का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान अवाम ने बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा, राशन कार्ड को APL से BPL में अपडेट करने में दरपेश मुश्किलात, बढ़ती हुई बेरोजगारी से मुताल्लिक़ मसाइल पेश किए। क्या आपको बिजली मिली मुफ्त? 200 यूनिट मिली? आपको ये 12 सिलेंडर मिले? आपको किराया किसी ने दिया? आपको 13 किलो राशन दिया? आपको नौकरियां लगाई? आज चपरासी, आज आपको 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गुरसर, पक्कल, कथई, कीरू, ये बगलियार, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं चौधरी साहब? क्या चेयरमैन कारवान इस्लामी इंटरनेशनल अल्लामा डॉक्टर शेख गुलाम रसूल हामी ने कुलगाम में ख़वातीन के लिए मखसूस सिराज उन्निसा दावा अकेडमी का इफ्तिताह किया, जहां ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से मयारी इस्लामी तालीम दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने पहलगाम हादसे के मुतासरीन से ताज़ियत करते हुए इस दिन को सेह दिन करार दिया और इंसानी जानें बचाने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। नशे को परवान चढ़ाया जा रहा है, नशे को फैलाया जा रहा है,
तो ज़रूरत है इस बात की कि हमें सरकार का ताउन करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए सरकार के साथ। जो ये नशे की सारी चीज़ें हैं इसमें खालिसतन खशखाश का ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भंग। एमएलए पामपुर हसनैन मसूदी ने आज खानकाह बाग में स्टेट वाटर सप्लाई स्कीम का दौरा किया और जारी कामों का जायजा लिया। ये स्कीम स्टेट क्वार्टर्स, फरिश्ताबल, नूरानी कॉलोनी और मुल्हका इलाकों को साफ पानी की फराहमी के लिए शुरू की गई। दौरे के दौरान उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि काम की रफ्तार तेज की जाए। जल्द ही इसकी शुरुआत होगी और उम्मीद है कि ये 750 करोड़ रुपए की लागत से जो ये 2.5 लाख गैलन का एक इजाफा हो जाएगा, जो हमारे पामपुर इलाके के वाटर रिसोर्सेज। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यौम अर्ज की मुनासिबत से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशो ने की, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मुबीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने यौम अर्ज की मुनासिबत से बात की और नौजवानों से एक पायदार मुस्तकबिल की तरक्की में शिराकत पर जोर दिया। अपने खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशो ने कहा कि यूनिवर्सिटी तालीमी मैदान के साथ साथ माहौलियात पर भी काम कर रही है। तो ये जो यहाँ जो नॉलेज जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ PhDs या प्रोजेक्ट्स के, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे टू एड्रेस दोज प्रेसिंग सोसाइटल कंसर्न। तो जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और अब्दुल रहमान आज़ाद मेमोरियल के बाहमी इश्तराक से गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज पुलवामा में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सिलसिले में एक अदबी और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल में मनशियात के मुज़र असरात के बारे में बेदारी पैदा करना और एक सेहतमंद बाशऊर माशरे की तश्कील को फ़रोग़ देना था। तकरीब में मौसीकी, ड्रामा, स्किट और मुशायरे के ज़रिए नशे से दूर रहने का पैगाम दिया गया। और तकरीब में साहित्य अकादमी के कश्मीरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमज़ान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुंसिफ टीवी पर खबर नशर होने के बाद आज DC शोपियां की जानब से बड़ी गाड़ियों की मुगल शाहरा पर चलने की इजाज़त का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। ताहम कल पुंछ से भी श्रीनगर के लिए गाड़ी रवाना होगी, जिसका किराया गवर्नमेंट गाड़ी के मुताबिक होगा, जिस पर अवाम ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा, SSP पुंछ शफकत हुसैन वपुरी और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। हम डिप्टी कमिश्नर शोपियां का भी शुक्रिया अदा करते हैं और खासकर अपने ज़िला इंतज़ामिया का, अपने डिप्टी कमिश्नर पुंछ का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्दियों में भी इस रोड को चालू करके लोगों की मुश्किलात का इजाला किया है। और पहलगाम में 1 साल कबल शहीद सयाहों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए गुरेज में एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली में स्कूली बच्चों, आम शहरियों और सयाहत के शोबे से जुड़े अफराद ने शिरकत की। रैली के दौरान शुरका ने कहा कि वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। आज हमने ये एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जो पिछले साल हमारे टूरिस्ट कुछ शहीद हुए थे पहलगाम बाईसरन में। आज उनका 1 साल पूरा हुआ था। उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज हमने एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पे। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फॉरेस्ट डिवीज़न भद्रवा के नेरोर रेंज ने CRPF 33 बटालियन भद्रवा के इश्तराक से एक यादगारी शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। इस मौके पर पहलगाम हमले के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर शुरका ने एक निहायत बामाना अंदाज में हर मुतासरा हर फर्द की याद में पौधे लगाए। उन 27 शहीदों के याद में हम लोगों ने 27 पौधे लगा रहे हैं और इसमें यहाँ का वन विभाग हमें सहयोग दे रहा है। तो ये पौधे लगाने का कार्यक्रम हम लोगों ने इसलिए भी रखा है कि ये हम लोग इस तरीके से शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। करना सब डिवीज़न में 2000 से ज़ायद तलबा ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के मुतासिरीन की याद में ऑपरेशन सिंदूर की बरसी के मौके पर ज़बरदस्त यकजहती का इजहार करते हुए एक पैदल मार्च रैली निकाली। इसमें सरकारी और खानगी स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। मार्च के मौके पर स्कूली बच्चों ने दहशतगर्दी की मजम्मत किया और कौम, मुसल्लह अफवाज और गमज़दा ख़ानदानों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की बरसी पर कठुआ ज़िले के बारवाल गांव में लोगों ने शहीदों को खराज पेश किया। इस मौके पर पाकिस्तान और दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए।
एहतजाजी मुजाहिरीन ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त पैगाम दिया। पटन इंतजामिया की जानिब से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद आवाम बिलखुसूस तलबा को मुनशियात के मुज़र असरात से आगाह करना था। इस प्रोग्राम में SDM पटन, नायब तहसीलदार पटन और ब्लॉक मेडिकल अफसर पटन ने शिरकत की। SDM पटन ने अपने खिताब में मुनशियात की लत के खतरनाक असरात को उजागर किया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने एक रैली ऑर्गेनाइज की नशा मुक्त भारत अवेयरनेस के लिए, जिसमें हमने लोगों को भी अवेयरनेस दी कि बडगाम में तहसील ऑफिस बेरवा से मेन बस स्टैंड बेरवा तक एंटी ड्रग रैली निकाली गई। इस रैली में सोशल एक्टिविस्ट मुजम्मिल महमूद, SHO बेरवा, SDM बेरवा और तहसीलदार बेरवा के अलावा हज़ारों तलबा ने शिरकत की। इस रैली का मकसद मुनशियात से पाक हिंदुस्तान को फ़रोग़ देना और नौजवानों में नशे के मुज़र असरात के बारे में आगाही पैदा करना था। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम कश्मीर के खुसूसन यूथ को हम बचाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे टॉर्च बेयरर्स होते हैं, जो हमारे चेंज मेकर्स होते हैं, और हम सब ने मिलकर इसके रिलेटेड काम करना है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बीरवा का। ज़िला पुंछ में अवामी फलाह बहबूद और सेहत आम्मा की सहूलियात को आम आदमी की दहलीज तक पहुँचाने के मिशन के तहत पुंछ मेडिसिटी और ASGI अस्पताल श्रीनगर की बाहमी ताउन से एक अहम पेशरफ्त सामने आई। हाल ही में मुनक़्क़दा मुफ्त तिब्बी कैंप के दौरान आँखों के मुख्तलिफ अमराज के ऑपरेशन के लिए मुंतखब किए गए मरीजों का तीसरा काफिला आज पुंछ से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। इन मरीजों के ऑपरेशन और इलाज मुआवजे के अखराजात हुकूमत आयुष्मान भारत स्कीम के तहत बर्दाश्त करेगी। डोरो मैदान में R&B महकमे की जानिब से 2023-24 में लाखों रुपए की लागत से तामीर किया गया हट नुमा शादी हॉल आज इंतजामी गफलत और लापरवाही की वाज़ेह मिसाल बन चुका है। इमारत की तकमील के बावजूद इसे म्यूनसिपल कमेटी डोरो वेरिनाग के हवाले नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये बरसों से लावारिस पड़ी हैं और अब खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। टूटी हुई खिड़कियाँ, बिखरे शीशे, अंदरूनी ज़रूरी सामान जैसे वॉश बेसिन और गीज़र की चोरी इस बदहाली को ज़ाहिर करती है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर बडगाम और बडगाम पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रात देर गए मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई अंजाम दी गई। इस मौके पर 20 गाड़ियों को जब्त किया गया। ये गाड़ियाँ गैर कानूनी कानूनी में मुलविस थीं, जिसकी वजह से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। DMO बडगाम ने कहा कि इनकी टीम की मुसलसल कोशिश है कि गैर कानूनी माइनिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मिशन शक्ति कुपवाड़ा महकमे समाजी बहबूद की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कलारूस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तालिबात के दरमियान एक दिलचस्प खो-खो मैच भी मुनक्किद हुआ। स्पोर्ट्स इवेंट का बुनियादी मकसद खेलों के मैदान में सिनफी इम्तियाज़ को ख़त्म करना था। आज PHE के रोज़ाना वजीफ़ा पर मबनी मुलाजिमीन ने राजौरी में एक दिन के एहतजाजी तहरीक मुनक्किद की। मुलाजिमीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर जावेद राना का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुस्तकिल करने के इक़दाम उठाने और इन्हें इनका हक दिलाया है। पटन पलहालन बाईपास पर जारी तामीराती काम एक बार फिर मकामी किसानों के एहतजाज की वजह से रोक दिया गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तकरीबन 1 माह कबल काम दोबारा शुरू किया गया था, ताहम अब किसानों ने अपने मुतालबात की अदम तकमील पर काम रुकवा दिया है। और वहीं ज़मीन का मुआवजा ताहाल अदा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि ज़मीन का रिकॉर्ड में कई बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। किसानों ने मुतालबा किया कि तामीराती काम दोबारा शुरू करने से कबल फौरी तौर पर मुआवजा जारी किया जाए और ज़मीन से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को हल किया जाए। और वहीं जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के गांव खई जोगीपुरा में रात देर गए आग लगी। इस वाक़े में मंजूर अहमद मलिक का रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया, जिसकी वजह से मुतासरा ख़ानदान खुले आसमान तले आ गया। इस वाक़े का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि चंद हफ्तों बाद ख़ानदान में बेटी की शादी तय थी, लेकिन आग ने सोना, कपड़े और शादी के लिए जमा रकम तमाम सामान को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।